अपना लोग क्या करते हैं, हाउ टू मेक डोमी फाइल। सेव एज से हम लोग डुप्लीकेट फाइल को बनाते हैं। पिछले क्लास में भी बताए थे, यानी कि जो फाइल पुराना है जो हम सेव कर लेते हैं उसी को पुनः दूसरे नाम से सेव करना है तो हमको सेव एज का प्रयोग करना होगा। उसका फर्स्ट मेथड जो है देखते हैं कैसे। ओपन एनी फाइल, सबसे पहले पुराना फाइल को ओपन कर लेना है। प्रेस करना है अल्ट F A दबाइएगा। उसके बाद एक चार्ट देगा, चार्ट में आपको फाइल नेम देके ओके कर देना है। अल्ट F A। एक आप लोग को और बताते हैं, दूसरा नियम है, सबसे पहले पुराने फाइल को आप लोग क्या कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद फाइल मेन्यू में जाइए, सेव एज चार्ट पे जाइए। उसके बाद सेव एज चार्ट पे जाने के बाद आपको एक चार्ट आएगा, चार्ट में फाइल नेम देके उसको सेव की पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका कोई भी फाइल सेव हो जाएगा। तीसरा मेथड है, सबसे पहले पुराना फाइल को ओपन कीजिए, उसके बाद प्रेस कीजिए F12 की। उसके बाद एक चार्ट आएगा, चार्ट में वही ऑप्शन है, आपको फाइल लोकेशन चुन लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, F12 को दबा के वो सेव एज पे सेव पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसको। 3 तरीका से हम लोग कैसे सेव करते हैं। तो किसको ओपन करेंगे, MS वर्ड को ओपन कर लिए, MS वर्ड को ओपन कर चुके हैं। फर्स्ट है अल्ट F A। तो देखिए कीबोर्ड में हम क्या दबाएंगे, अल्ट F और उसके बाद A दबाएंगे तो ये एक चार्ट दे देगा। देखिए अल्ट F A जैसे ही दबाए तो एक चार्ट सेव एज का चार्ट दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कहाँ पे सेव करना है। जैसे आपको अदर फाइल में, यहाँ पे लिखा हुआ अदर फाइल में करना है सेव, डेस्कटॉप पे करना है, या जहां भी आपको करना है उसका लोकेशन हम चुन लेंगे जिससे हमको बाद में खोजने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे डेस्कटॉप हम चुन लिए हैं, यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं, यहाँ पे कोई फाइल नेम देते हैं RAM के नाम से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो राम लिख दिए हैं और यहाँ पे देखिएगा सेव ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं सेव ऑप्शन है, वहां पे सेव ऑप्शन पे आप सेव कर सकते हैं तो ये आपका फाइल सेव हो जाएगा। समझ गए। और दूसरा नियम है, आपको देखिए फाइल में जाइए और सेव एज ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर वही चार्ट देगा। यहाँ पे राम लिखे थे तो यहाँ पे फाइल लोकेशन चुन लीजिए डेस्कटॉप को। उसके बाद राम लिखे थे तो मोहन लिख दीजिए, मोहन लिख दीजिए MOHAN, मोहन लिख दिए। फिर इसको हम सेव कर दिए तो उसी फाइल को क्या किए, दूसरे नाम से सेव कर रहे हैं तो ये भी डुप्लीकेट बन गया। कौन सा फाइल बन रहा है, जो पहले से मेरा सेव है। उसके बाद तीसरा नियम है, आप क्या कर सकते हैं, F12 को जैसे ही दबाइएगा तो फिर एक चार्ट दे देगा। और उसके बाद फाइल लोकेशन चुनिए, फाइल लोकेशन का मतलब डेस्कटॉप को चुन लीजिए। उसके बाद मोहन है तो यहाँ पे SOHAN, सोहन लिख दिए, ये नाम अलग अलग डाल रहे हैं। उसके बाद सेव कर दिए तो ये आपका क्या हुआ, ये भी सेव हो गया। लेकिन आप जैसे ही इसमें कुछ डालिएगा और अभी कंट्रोल S करेंगे तो चार्ट देगा, नहीं देगा, क्योंकि जो फाइल मेरा ओपन है उसी में कोई चीज हम डालेंगे तो सेव हो जाएगा। तो समझ गए सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। 3 तरीका आप लोग सेव एज का जान लिए हैं। इसको देखते हैं, सेव किए तो गया कहाँ, तो देखते हैं डेस्कटॉप पे गया है या नहीं गया, उसको देख रहे हैं। तो देखिए डेस्कटॉप पे देखिए पहला लिखे थे अपना लोग, क्या इसमें सेव किए थे, राम के नाम से सेव किए थे, वो भी है। उसके बाद है यहाँ पे मोहन के नाम से किए थे, वही फाइल सेव हो गया। उसके बाद सोहन के नाम से सेव किए थे, वो भी हो गया। सब में एक ही मैटर है, हम क्या किए, डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए, डुप्लीकेट यानी कि एक ही फाइल को उसी नाम से अलग अलग नाम से सेव करें तो हो सकता है। समझ गए सेव एज में अंतर। अब देखते हैं ओपन से क्या होता है। अब इसके बाद हम कोई भी फाइल को ओपन करेंगे तो कितने प्रकार से हम ओपन कर सकते हैं, MS वर्ड में कोई भी फाइल को कितने प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपन ओल्ड फाइल। ओल्ड फाइल का मतलब जो हम सेव कर लिए, जैसे अभी राम मोहन सोहन के नाम से सेव किए हैं, उसी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, जो हम सेव कर देते हैं उसको पुराना मान लेते हैं। ओल्ड का मतलब पुराना। और जो सेव ही नहीं किए वो तो सेव ही नहीं है तो क्या होगा,
वो तो करेंट में आपको दिखाएगा, स्क्रीन पे दिखाएगा। और डोंट सेव कर देंगे तो सेव भी नहीं होगा। तो इसको पुराने फाइल को हम लोग कितने प्रकार से ओपन कर सकते हैं? फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ओपन ओल्ड फाइल। ओल्ड पुराने फाइल को निम्नलिखित प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। पहला नियम देखते हैं, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ओपन गेट ए चार्ट। उसके बाद एक चार्ट आएगा। कौन चीज का चार्ट आएगा? ओपन का चार्ट आएगा, जैसे सेव एज का चार्ट आया था। उसके बाद फाइल नेम, आफ्टर क्लिक ऑन ओके। ओके का ओपन मतलब सबसे पहले आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक चार्ट आएगा, वहां पे सेव था तो यहाँ पे क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि ओपन होगा। एक पहला नियम ये हुआ। दूसरा नियम हुआ, आपको जैसे ही प्रेस कीजिएगा कंट्रोल ओ तो ये चार्ट आ जाएगा। कंट्रोल ओ करेंगे तो ओपन का चार्ट आ जाएगा। उसके बाद सिंबल ऑफ ओपन, ओपन का जो सिंबल है उस पे भी हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा? आपका वो फाइल, पुराना फाइल का लोकेशन मांगेगा, ओपन कीजिए। उसके बाद है चौथा नियम है, आप प्रेस कीजिए अल्ट F-O, यदि आप दबाइएगा तब पर भी ओपन का ही चार्ट देगा। उसके बाद पांचवा नियम है, आप कंट्रोल F12 को दबाइएगा तब पर भी आपका ओपन का ही चार्ट देगा। अब कहिएगा सर ओपन तो कंट्रोल O से भी होता है, हम लोग क्यों इतना पढ़े? ये भी होता है। तो पिछले क्लास में भी बताया था, यदि हम ऑप्शन कंट्रोल O को याद रखते हैं, एग्जाम में दे देगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओपन किया जाता है पुराने फाइल को, तो आपको लिख देगा फाइल मेन्यू, होम मेन्यू। उसके बाद लिख देगा, प्रेस कर देगा अल्ट F-O, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग तुरंत टिक लगा के आइएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कंट्रोल O का मतलब होता है ओपन। आप इसके बारे में जानते ही नहीं है, अल्ट F-A-O से भी ओपन होता है। तो एग्जाम में क्या करता है स्टूडेंट, कंट्रोल O देखता है तो तुरंत लगाएगा अल्ट F-O, ये तो तीनों है ही नहीं। चलिए इसका मतलब है कंट्रोल O नहीं है, चलो टिक लगाओ, इनमें से कोई। अब आता है किसी को दावा करता है हमको 80 नंबर आएगा, 100 नंबर में से 80 नंबर आएगा, लेकिन जब उसका आपको तो आप भी पढ़े हैं कंट्रोल O, लेकिन पढ़ाई के क्रम में क्या होता है, आप जैसे एग्जाम दे के आइएगा तो आपको तो पता था, इसमें लगा दिए, इनमें से कोई नहीं। आप कंफर्म भी है, हम कंट्रोल O जानते थे, ये मेरा क्वेश्चन सही है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो वहां पे आपको दावा ठोक रहे हैं 80% आ गया, वहां पे आता है 60%, 30%, वही सब रीजन होता है। इसलिए पढ़ाई के क्रम में आप जब तक डीपली नॉलेज नहीं लीजिएगा तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप पास नहीं कर सकते। समझ गए क्यों पढ़ना जरूरी है, इसका भी अर्थ समझ गए। तो F12 इसको बारी बारी से हम लोग करके देख लेते, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला नियम देखते हैं, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, ओपन पे जाके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना लोग ओपन करेंगे। अभी देखिए ये फाइल ओपन है, हम दूसरा फाइल को ओपन करना चाहते हैं। तो फाइल में जाइए, सबसे पहले फाइल में जाइए, ओपन का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है तो इस पे ओपन पे क्लिक कीजिएगा। तो कौन चीज का चार्ट देगा? यहाँ पे लिखा गया है ओपन, लिखा गया है ना ओपन। अब पहले लिखा रहा था यहाँ पे सेव एज, तो कहने का मतलब सेव कर रहे थे इसीलिए सेव लिखा रहा था, यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन लिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हम राम से यदि ओपन कर देते हैं तो हम डुप्लीकेट फाइल बनाए, पता नहीं चलेगा आपको हम ओपन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा फाइल को हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर रहे हैं। तो चलिए वर्ड यहाँ पे एक लेटर को या 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 के नाम से एक फाइल सेव है, तो इसको ओपन करते हैं। तो देखिए ओपन करेंगे तो देखिएगा एक ओपन चार्ट दे देगा, यहाँ पे ओपन हो गया ना। तो ये ओपन हो गया, तो इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। एक प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, तो ओपन करने का कंट्रोल O, तो आप जैसे ही MS वर्ड में जाइएगा आप कंट्रोल के साथ आप O को दबाइएगा तो ये ओपन का चार्ट आएगा। क्या आएगा? ओपन का चार्ट आएगा। और जो जिस भी फाइल को आप खोलना चाहते हैं, इसको खोलना चाहते हैं राम को, तो राम को आप खोल सकते हैं। यहाँ पे राम पे टिक लगा दीजिए और ओपन का ऑप्शन यहाँ पे है तो ओपन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। या नहीं आपको ओपन पे क्लिक नहीं करना है तो इसी आइकन पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, तब पर भी आपका ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे
ओपन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और यहाँ से हम ओपन कर रहे हैं, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ओपन हो चुका है, ठीक, ओपन हो गया। अब कहिएगा सर कहाँ ओपन हुआ, पहले से ओपन था, क्योंकि एक ही नाम से सेव है, यानी कि एक नाम से नहीं, मतलब कहने का मतलब वो एक ही चीज लिखा हुआ है, इसलिए पता नहीं चला। समझ गए। अब तीसरा रूल देखते हैं इसका कैसे ओपन करने का। सिंबल ऑफ ओपन, ओपन के सिंबल पे भी हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है, दो आपको फाइल खुल चुका है, ओपन किए हैं। तो इसके सिंबल कहाँ पे होता है, तो ओपन का सिंबल देखिएगा यहाँ पे सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ओपन में जैसे यहाँ पे रखते हैं माउस पॉइंटर तो लिखा रहा है सेव, और ओपन का देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ओपन के ऑप्शन को लाने के लिए यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दीजिएगा। ओपन पे टिक लगा हुआ नहीं है तो ओपन पे टिक लगा दीजिएगा, तो ये सिंबल आपको आ जाएगा। तो देखिए ओपन का सिंबल यहाँ पे आ गया है, आ गया है। और ओपन के सिंबल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वही ओपन का चार्ट दे देगा। अब वही प्रोसेस करना है आपको। सोहन का फाइल खोलना है तो उसको खोल सकते हैं, जो भी है आपको वर्ड से संबंधित उसको ओपन कर सकते हैं। ये भी नियम समझ गए। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा नियम है। तो उसके बाद सिंबल वाला समझ गए। अल्ट F-O को भी दबाएंगे तो क्या होगा, ओपन ही होगा। देखिए अल्ट F-O, तो ये बता दिए थे। अल्ट F-O को भी हम दबा देते हैं तो ये चार्ट आपको आ जाएगा। देखिए अल्ट F-O, अल्ट F-O, ठीक है, अल्ट F-O, तो ओपन का चार्ट आ गया है। समझ, दबाना था सर, साथ भी दबा दीजिएगा, कभी कभी नहीं भी होगा तो दोनों को दबा के भी रखना है, तब पर भी होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। क्या समझ गए ना। अल्ट को दबा देना है, प्रेस करके रखिएगा ना, क्या दिक्कत है, ऐसे कर देना। अल्ट को दबाना है, एफ को दबाना है, ऐसे कर देना। आगे दोनों हैंड का यूज करना है ना। तो ओपन का समझ गए, चार्ट आ गया तो सेव करना तो वही बात है, और ये सॉरी ओपन करना भी वही चीज है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल प्लस F12 को दबाएंगे तब पर भी ओपन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को ये चीज क्यों कर रहे हैं ध्यान रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ F12 को हम दबाते हैं तो सेव एज का चार्ट आता है। चार्ट तो वही आता है ओपन का, यहाँ पे F12 को दबाते हैं तो सेव एज आ गया, ऐसा सेव होने वाला चार्ट आ गया। तो कभी आपका कंट्रोल यदि छूट जाएगा, समझ जाइए, इसको याद रखिएगा, यदि आपको कंट्रोल छूट जाएगा और सिर्फ F12 दबा दीजिएगा तो सेव एज का चार्ट दे देगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, ओपन के क्रम में कंट्रोल को दबा के क्या करना है, F12 को दबा देना है। तो जैसे ही F12 दबाइएगा ओपन का चार्ट देगा। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, F12 और कंट्रोल F12। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की के प्रयोग से ओपन कर सकते हैं, ऐसा पूछेगा। तो आपको लिख देगा F12, कंट्रोल F12, उसके बाद दे देगा कंट्रोल P, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक लगाइए, ओपन के बारे में देंगे तो कंट्रोल के साथ F12 में हम लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ F12 देगा तो सेव एज का टिक लगाएंगे। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब देखते हैं फाइल को हम लोग क्लोज कैसे करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोज द करेंट फाइल, करेंट फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। करेंट फाइल को हम लोग निम्नलिखित प्रकार से बंद कर सकते हैं, इसका भी नियम है, अलग अलग तरीका। तो इसको बंद कैसे करते हैं, तो पहला तरीका है क्लिक ऑन फाइल मेन्यू क्लोज। छोटा छोटा ऑप्शन लिख रहे हैं आप लोग को याद करने के लिए, जिससे याद करने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो बड़ा बड़ा लैंग्वेज लिख के क्या करना है, रटा देना है, रटुमल नहीं बनना है, समझना है। एक लाइन के लिए लिखे हुए हैं तो इसका मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट के द्वारा पढ़ लेना, उसको नोट कीजिए, कॉपी में नोट करके आप लोग याद कर लीजिए। एक एक लाइन का है, वैसे याद करना भी नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा यहीं पे। तो क्लिक ऑन फाइल मेन्यू क्लोज एक नियम हो गया। दूसरा नियम है कंट्रोल W दबाएंगे तो आपको फाइल क्लोज हो जाएगा, और कंट्रोल F4 दबाएंगे तब पर भी क्लोज होगा। अल्ट FC दबाएंगे तब पर भी आपका फाइल क्लोज होगा। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पैकेज क्लोज नहीं बोल रहे हैं, फाइल का मतलब हुआ एक चैप्टर
वो पूरा चैप्टर को बंद कर देना है। MS वर्ड को ओपन किए रहते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो फाइल उसको नहीं कर सकते हैं बंद कर रहे हैं, वो करेंट फाइल है ना, तो करेंट फाइल को बंद करना होता है। तो देखते हैं करेंट फाइल को कैसे हम लोग बंद करते हैं। तो पहला नियम है, हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो फाइल में जाना है और क्लोज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए क्लोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, फाइल बंद हो गया। उसके बाद कंट्रोल N दबाइए, अन्यथा आप लोग क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, F12। कंट्रोल के साथ F12 से क्या होगा, मेरा ओपन चार्ट देगा। ओपन में जो चीज लिखे हुए है पुराना, उसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, फिर से ओपन हो गया। समझिए, एक तरीका हो गया। दूसरा नियम हो गया, दूसरा नियम हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ W, कंट्रोल के साथ W। तो देखिए कंट्रोल को दबाते हुए W का प्रयोग करेंगे, तब पर भी ये बंद हो जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ हम इसको लाना है, तो कंट्रोल के साथ हम F12 दबा देंगे, फिर चार्ट आ जाएगा। उसको क्या करेंगे, जो भी चार्ट आप पहले से नोट किए हुए उसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। दूसरा भी तरीका समझ गए। तीसरा तरीका देखते हैं, कंट्रोल F4, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पैकेज क्लोज नहीं, फाइल करेंट फाइल को बंद कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल के साथ F4 को दबाएंगे, तब पर भी बंद हो गया। उसके बाद है, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F12 को दबाएंगे और फिर ओपन कर लेंगे। और नेक्स्ट में क्या बताए थे आप लोग को, Alt FC दबाइएगा, तब पर भी बंद हो जाएगा। क्या अल्ट नहीं, क्या दबाना है, Alt FC। तो कंट्रोल नहीं दबा दीजिएगा, अतः प्रैक्टिकल कीजिएगा, कभी होगा नहीं होगा। Alt FC बंद हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो पढ़ाई का एक से अधिक नियम पढ़ने से क्या फायदा है बता दी, समझ गए, कोई दिक्कत होगा इसमें, याद भी नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कर लिया आप लोग। जब प्रैक्टिकल कीजिएगा, लैब कीजिएगा, तो ये सब इसी तरह से बारी बारी से करके देख लेना है। और यदि आपको काम करने के लिए होता है, आपको वर्क होता है, तो क्या होगा, लिखने के लिए भी आपको हो जाएगा कि नहीं। प्रैक्टिकल यदि होगा तो आपको लिखने के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा, समझ गए। अब पैकेज क्लोज में अंतर समझिए। एक तो करेंट फाइल को बंद किए, अब करेंगे पैकेज क्लोज, हम चैप्टर को ही क्लोज कर देंगे, तो उसको कहते हैं पैकेज क्लोज। तो देखिए, बाय दिस ऑप्शन वी कैन क्लोज द करेंट पैकेज। इस ऑप्शन के ये नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, उसको हम इस ऑप्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकेज को क्लोज कर सकते हैं। तो पहला नियम है, क्लिक ऑन सिंबल ऑफ क्रॉस। कहने का मतलब है, क्रॉस के सिंबल पे क्लिक करके, क्रॉस करके आप चैप्टर को बंद कर दीजिएगा। ये तो आसान तरीका है, आप लोग को पता ही है। उसके बाद दूसरा नियम है, अल्ट के साथ F4 दबाइएगा, तब पर भी पैकेज क्लोज हो जाएगा। उसके बाद Alt F6 दबाइएगा, तब पर भी बंद हो जाएगा। और उसके बाद राइट क्लिक ऑन द सिंबल ऑफ ऑफिस बटन एंड क्लिक ऑन क्लोज। ऑफिस जो है MS वर्ड का आइकन है, उस पे राइट क्लिक करके आप क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वो क्या कर सकता है, वो चैप्टर आपका बंद हो जाएगा। तो देखते हैं आप लोग को कैसे कैसे इसमें प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबसे पहले किससे करना है, यहाँ से देखिए क्रॉस है, तो क्रॉस का सिंबल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्रॉस है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस पे क्लिक कीजिएगा, बंद हो जाएगा। ये पूरे चैप्टर है ना, बंद हो गया, चैप्टर बंद हो गया। उसके बाद आपको फिर ओपन करते हैं। दूसरा नियम क्या बताए, दूसरा बताए, अल्ट प्लस F4। चलिए वो भी ठीक है, अल्ट प्लस F4 को दबाइएगा, तब बंद हो जाएगा। ये भी बंद हो गया, दूसरा नियम समझ लिए। तीसरा नियम समझते हैं, अल्ट F6 दबाइएगा, तब पर भी ये आपका बंद हो जाएगा। अल्ट के साथ अल्ट F6 को दबाइएगा, तो ये आपका बंद हो गया। ये बंद नहीं है, ये पुराना फाइल, ठीक है, तो ये बंद हो गया, ये भी समझ लिए। उसके बाद चौथा नियम देखते हैं, चौथा नियम को कैसे हम लोग बंद कर सकते हैं। फिर ओपन कीजिए चैप्टर को और राइट क्लिक करके बंद करना है। तो देखिए इसको कैसे पता चलेगा हमको बंद करना है, राइट क्लिक करके। तो देखिएगा नीचे में टास्क बार है,
टास्क बार है ना यहाँ पे, इसमें W लगा हुआ है, तो ये भी तो ओपन है। इसके आइकन पे आप राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो एक चार्ट देगा, राइट क्लिक कीजिएगा एक चार्ट देगा। अब क्रॉस के सिंबल यहाँ पे क्लोज विंडोज पर क्लोज विंडोज लिखा रहा है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा तब बंद हो जाएगा। तो देखते हैं बंद होता है कि नहीं। आप लोग इस पे क्या कीजिए, क्लिक कर दीजिए, बंद हो गया ना। तो सभी प्रैक्टिकल हो गया, इसका कोई दिक्कत। आगे भी देख लेते हैं, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन MS वर्ड। MS वर्ड 2010, 13, 16 या कोई भी जो भी इंस्टॉल किए हैं उसका हमको जानकारी प्राप्त कर चाहिए, उसका हमको सोचना चाहिए। तो किसके प्रयोग से हम लोग उसका मदद ले सकते हैं, किसके प्रयोग से, इंफॉर्मेशन के जरिए। तो इसमें हाउ टू इंफॉर्मेशन, अब देखते हैं इंफॉर्मेशन के जरिए कैसे इसको हम रख सकते हैं, इसको जानकारी लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो एक MS वर्ड को ओपन कीजिए, ठीक है, ओपन कर लिए हैं। उसके बाद किस पे क्लिक करना है, फाइल पर, फाइल मेन्यू में जाना है। किस पे जाना है, फाइल मेन्यू में जाना है। उसके बाद इन्फो पे क्लिक करना है और इसका हमको जानकारी चाहिए। तो जैसे इसके बारे में हमको डिटेल चाहिए, तो देखिए INFO पे टिक लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन। अब इसके बारे में क्या बता रहा है, ये क्या लिख रहा है, कितना KB का है। तो देखिए 14.9 KB का है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। कितना पेज है, 8 पेज है। कितना वर्ड है, 608। कितना मिनट में हम लिखे हैं, 1 मिनट में, है कि नहीं। ये आपको टाइम दिखा रहा है। उसके बाद टोटल चीज लिखा हुआ है, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, पेज के बारे में हम कितना देर काम किए उस पे, उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, आप लोग टाइपिंग करते हैं, उसका स्पीड आपको जानना है। तो आप क्या कीजिए, MS वर्ड को ओपन कीजिए, MS वर्ड को ओपन कीजिए और टाइप करना शुरू कर दीजिए। जब ये ओपन कीजिएगा इसको, तो वो टाइम चालू हो गया, बंद कर दीजिएगा टाइम बंद हो जाएगा। तो इसको चालू कर दीजिए और मान के चलिए 10 मिनट, यहाँ पे तो आपको घड़ी रहता है, तो 10 मिनट का टाइपिंग कीजिए। और 10 मिनट का टाइपिंग करने के क्रम में आपको क्या कीजिए, जितना लिखे हैं उस पे आपको रिसेंट में फाइल में जाना है। 10 मिनट टाइप कर लिए और फाइल मेन्यू में जाना है और इन्फो पे क्लिक कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कितना KB में है, कितना वर्ड लिखे हैं। तो हमको वर्ड से यहाँ पे मतलब है। तो 10 मिनट में आपको मान के चलिए यहाँ पे 608 वर्ड लिखे, ठीक है। अब उसको भागा कर दे देंगे।